आज का सेशन, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना दा के काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे नाउन है जिनसे पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन से हैं वो आप देखेंगे आज। चलिए, आज जो आर्टिकल है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी कोई नदी का नाम आ जाए, कोई नहर का नाम है, खाड़ी का नाम है, समुद्र का नाम है, जंगल का नाम है, मरुभूमि का नाम है, डेजर्ट का नाम है, मरुभूमि मतलब डेजर्ट का नाम है, तो इनके नाम से पहले हमेशा हम लोग दा का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है दा गंगा, द बे ऑफ बंगाल। अब है ना, कई बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे मैंने लिखा दा गंगा तो वो सोचते हैं कि गंगा से पहले दा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। चाहे कोई भी नदी है, कोई भी नहर है, तो हमेशा उससे पहले क्या आता है, दा आता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स नीचे इसमें दे रखे हैं हमने। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, कोई भी माउंटेन रेंज है, कोई भी माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज का मतलब क्या होता है, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। तो उसके नाम से पहले दोस्तों हमेशा क्या आता है, दा आता है। उसके नाम से पहले हमेशा क्या आता है, दा आता है। जैसे द हिमालयाज, द अल्प्स, द एंडीज, द रॉकीज। लेकिन अगर कोई पर्वत का नाम है, अगर कोई पर्वत का नाम है तो आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे देखो, अगर कोई एक पर्वत है, इसके नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर पर्वत श्रृंखला है तो आर्टिकल आएगा। अब एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि वो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला? मैंने पहले ही बताया आपको, इसके लास्ट में हमेशा क्या मिलेगा दोस्तों, एस मिलेगा। लास्ट में हमेशा क्या मिलेगा, एस मिलेगा। लेकिन पर्वत के नाम के अंत में आपको कभी भी एस नहीं मिलेगा। जैसे देखो, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, लथोसे, कंचनजंगा, इसके आखिरी में एस नहीं है। ऐसे ही दोस्तों, जब द्वीपों का समूह होता है, कोई भी जो द्वीप का समूह है, आइलैंड का ग्रुप है, उनके नाम से पहले भी हमेशा दा आता है। लेकिन अगर कोई एक आइलैंड है, समूह की बात नहीं कर रहा, अगर कोई एक आइलैंड है तो उससे पहले दा नहीं आता। जैसे देखो, इनसे पहले दा नहीं आएगा, लेकिन इनसे पहले दा आएगा। इनकी भी पहचान सेम क्या है, लास्ट में क्या मिलेगा, एस मिलेगा। लास्ट में क्या मिलेगा, एस मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जितनी भी हेवनली बॉडीज होती है, जितनी भी हेवनली बॉडी होती है, आकाशीय पिंड है, जितनी भी दिशा है, डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या जो भी चीज दुनिया में मात्र एक है, यूनिक है, उन सब चीजों से पहले हमेशा क्या आता है दोस्तों, दा आता है। ये तो आपको बताइए, कोई भी चीज खास बनाते हैं तो उससे पहले हम दा लगा देते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पढ़ लीजिए। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द प्लूटो, द वीनस, द स्काई, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द ईस्ट, द वेस्ट, द इक्वेटर, द पोलर भी आ सकता है। ठीक है, जितनी भी ऐतिहासिक इमारत है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, उनके नाम से पहले हमेशा क्या आता है, द आता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, द कुतुब मीनार। क्लियर? कोई भी अखबार का नाम है, कोई भी अखबार का नाम है, ये पॉइंट बहुत बार आता है एग्जाम में, अखबार वाला। कोई भी अखबार का नाम है तो उससे पहले हमेशा क्या आता है दोस्तों, द आता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नव भारत टाइम्स। ठीक है, कभी भी ट्रेन का नाम आ जाए, एरोप्लेन का नाम आ जाए, शिप का नाम आ जाए, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप का नाम आ जाए तो इनसे पहले हमेशा दा आता है। इसमें जो ट्रेन वाला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। जैसे द पंजाब मेल, द राजधानी एक्सप्रेस, द विक्रांत, द गो एयर, द डेक्कन, इनसे पहले हमेशा दा आता है। कोई भी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, कोई भी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, उससे पहले हमेशा दा आता है। जैसे द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत। अब ये पॉइंट आपको याद हो गया, जैसे भाई कोई भी धार्मिक ग्रंथ होगा तो उससे पहले दा लगाएंगे। एग्जाम में कई बार क्या होगा, जिसने इस किताब को लिखा, जिसने इस ग्रंथ को लिखा, उस राइटर का नाम दे देंगे पहले वो। जैसे लिख दिया वाल्मीकिज रामायण, तो दा नहीं आएगा, क्योंकि भाई वाल्मीकि तो एक बंदे का नाम है और व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल कभी नहीं आता। अगर रामायण लिख रखा है तो दा आएगा। अगर वाल्मीकिज रामायण लिख रखा है, यानी अगर इन ग्रंथों से पहले इनके ऑथर का नाम आ जाए तो आर्टिकल नहीं आता। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी आविष्कार हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, उससे पहले हमेशा हम दा का प्रयोग
करते हैं, जैसे द वोयलिन, द गिटार, द रेडियो, द टेलीविजन, द कंप्यूटर। क्या टेलीविजन का एक स्पेशल केस बताया था मैंने? टेलीविजन के पहले हमेशा द आता है, लेकिन अगर टेलीविजन से पहले ऑन या वॉच आ जाए तो द नहीं लगाएंगे। क्या ये वाला पॉइंट मैं आपको करवा चुका हूं? नागरिकता वाला, ऐसी भाषाओं के नाम जो अपने देश के नाम में से निकली है, अगर उससे पहले हम दा लगा देते हैं, द इंडियंस, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द चाइनीज, तो ये क्या दिखाता है? नागरिकता दिखाता है। ये क्या दिखाता है? जैसे द इंडियंस का मतलब है इंडिया के लोग, द इंग्लिश का मतलब है ब्रिटेन के लोग, द फ्रेंच का मतलब फ्रांस के लोग, द चाइनीज का मतलब चाइना के लोग। जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, धार्मिक समुदाय हैं, उनके नाम के आगे दोस्तों हमेशा द आता है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द जूस। कोई भी आर्म्ड फोर्स है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी गवर्नमेंट ब्रांच है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सभी से पहले क्या आता है? हमेशा दा आता है। इन सभी से पहले हमेशा क्या आता है दोस्तों? दा आता है। कभी भी कोई म्यूजियम का नाम आ जाए, कोई लाइब्रेरी का नाम आ जाए, कोई थिएटर का नाम आ जाए, कोई क्लब का नाम आ जाए, कोई होटल का नाम आ जाए, ये सारी वो जगह जहां जाने से पैसे लगते हैं। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ इस पॉइंट को। ये सारी वो जगह जहां जाने से पैसे लगते हैं, म्यूजियम, लाइब्रेरी, थिएटर, क्लब, होटल, इनसे पहले मैंने नहीं बोला दा आएगा। दोनों बात में फर्क है। मैं कह रहा हूं इनके नाम से पहले दा आएगा। जैसे होटल से पहले दा आए कोई जरूरी नहीं है, ताज होटल, अब दा आएगा। यानी कोई भी म्यूजियम का नाम है, लाइब्रेरी का नाम है, थिएटर का नाम है, क्लब का, होटल का, रेस्टोरेंट का, तो इनसे पहले हमेशा दा आता है। जैसे द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द ग्लोब, द लॉयंस क्लब, द ताज होटल। कोई भी शरीर का अंग है, उससे पहले हमेशा हम दा का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे द नोज, द हेड, द लेग, द आर्म। कोई भी फिजिकल पोजीशन दर्शाने वाले शब्द हैं, जैसे इनसाइड, आउटसाइड, सेंटर, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, इनसे पहले हमेशा हम क्या लगाते हैं दोस्तों? दा लगाते हैं। क्या ये वाला पॉइंट मैंने आपको क्लास में करवाया है पहले कि कोई भी जगह है, कंट्री, स्टेट, सिटी, तो उसके नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। कब कब आता है दोस्तों? या तो एक तो पंजाब वाला बताया था, एक हेग वाला बताया था, किसी भी देश के नाम में यूनाइटेड वर्ड आ जाए, यूनियन आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, ऑफ आ जाए, या किसी भी देश के अंत में एस आ जाए तो दा आता है। ये रहे सारे वो एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे पहले दा आता है। देख लो, यू, 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 क्या लगा दिया? दा लगा दिया। यूनियन वाले से दा लगा दिया, यूनाइटेड वर्ड वाले से दा लगा दिया, यूनाइटेड में दा लगा दिया। ये दो वर्ड और याद रख लेना, यमन और द मोल। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट है यहां तक आपको? चलिए, कोई भी साम्राज्य है, एम्पायर है, कोई भी डायनेस्टी है यानी वंश है, या कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं, उससे पहले हमेशा हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द मुगल एम्पायर, द मौर्य डायनेस्टी, द विक्टोरियन एज, ये सारे जो युद्ध वगैरह हुए हैं वो भी आते हैं। लेकिन वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 3 का अगर किसी वाक्य में जिक्र हुआ है तो इनसे पहले हम लोग दा नहीं लगाते। जब भी कभी किसी व्यक्ति को उसके पद के नाम से संबोधित किया जाए, जब भी कभी किसी व्यक्ति को उसके पद के नाम से संबोधित किया जाए, यानी जिस पोस्ट पे वो है, तो हम उस पोस्ट से पहले हमेशा दा लगाते हैं। क्योंकि आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में एक पॉइंट करवाया था कि प्रोफेशन से पहले हमेशा दा आता है। जैसे देखो, द प्रिंसिपल वांट्स टू टॉक टू यू, प्रिंसिपल तुमसे बात करना चाहता है, तो यहाँ पे व्यक्ति की बात नहीं हो रही ना, उसके पद का नाम ले रखा है प्रिंसिपल। द प्राइम मिनिस्टर विजिट चाइना नेक्स्ट वीक, यू शुड हैव फेथ इन द डायरेक्टर। अब यहाँ पे क्या है, उनके पद के नाम है और पद के नाम से पहले हमारे क्या लगा दिया? दा लगा दिया। ये भाई मैंने आपको करवा रखा है क्लास में। जब भी कभी किसी व्यक्ति के नाम से पहले एडजेक्टिव लगा हो, याद है द ग्रेट खली, द मेलोडियस लता मंगेशकर, द इमोर्टल महात्मा गांधी, द इंटेलिजेंट मोहन, ये रहे दोस्तों। महात्मा गांधी व्यक्ति का नाम है, पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो इससे पहले क्या लगा रखा है? द मेलोडियस लता, द इंटेलिजेंट मोहन, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अशोका। ठीक है दोस्तों,
ये कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जिनमें हमेशा दा का आना अनिवार्य है, इनमें हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। इन द राइट, इन द रोंग, टर्न या कीप टू द लेफ्ट, टू द राइट, ऑन द होल, ऑल द टाइम, द होल, द सेम, द वे, इन द निक ऑफ टाइम, ऑल द वे, इन द नॉन ऑफ, टू द पॉइंट, स्पीक टू द ट्रूथ। एक बात याद रखना, जर्नली ऐसा होता है कि ट्रुथ से पहले द आता है, ट्रुथ से पहले क्या आता है, और लाई से पहले, झूठ से पहले, और वे से पहले द, ऑल द वे, बाय द वे। ठीक है जी दोस्तों, ऑल और बोथ के बाद में मैंने दा को ब्रैकेट में लगाया, इसका क्या मतलब है, ऑल और बोथ के बाद में अगर आप दा लगा दोगे तो भी ठीक है, अगर आप दा हटा दोगे तो भी ठीक है। ठीक है, यानी ऑल और बोथ के बाद में दा आ भी सकता है और नहीं भी, दोनों ठीक होते हैं। और फॉर द टाइम बिंग, गो टू, द स्टेशन, द एयरपोर्ट, द बस स्टॉप, द सिनेमा, द थिएटर, द मूवी, द पिक्चर, द सर्कस, द म्यूजियम, द ऑफिस, द लाइब्रेरी, द ओपेरा। अब इतने वर्ड तो आप याद रखोगे नहीं, तो सीधी सी बात है, दो वर्ड याद रख लो। भाई आसान तरीका क्या याद रखने का, वो वर्ड्स याद रहे ना याद रहे, गो टू तो याद रहेगा ना, गो टू द, गो टू द, और ये सारी घूमने की जगह है, कोई भी मान लो सर्कस, म्यूजियम, बस स्टॉप, थिएटर। ठीक है, चलिए, हमारे बस स्टॉप भी तुम्हारे लिए तो घूमने की जगह, ऋषिनगर वालों के लिए तो, जो यहाँ पे पीजी में रहते हैं उनसे पूछ के देखो यार, शाम को जाते कहीं वो। आओ दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों, वो सारे दा के पॉइंट्स थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक बार, है ना, ये जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं ना, वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना यार। चलो, हाँ जी, यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। चलिए, उसके बाद में है दोस्तों, केस ऑफ नो आर्टिकल, केस ऑफ नो आर्टिकल। कब कब आर्टिकल नहीं आता, कब कब आर्टिकल नहीं आता, कभी भी किसी व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। एक केस है जहां आएगा, वो भी मैं करवाऊंगा इसके बाद में, आप इतना याद रखना कि व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल, एक केस है जहां आ सकता है, वो इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा। जैसे रोहित व्यक्ति का नाम है तो इससे पहले आर्टिकल नहीं आया, ये मैंने करवा दिया। किसी भी जगह से पहले आर्टिकल, जैसे इंडिया से पहले, ये अभी हमने पढ़ा कि पर्वत के नाम से पहले आर्टिकल, जैसे माउंट एवरेस्ट एक पर्वत का नाम है तो इससे पहले नहीं आया। आइलैंड के नाम से पहले, सुमात्रा से पहले नहीं आया, ये भी हमने पढ़ रखा है। भाषा के नाम से पहले नहीं आता, सब्जेक्ट के नाम से पहले नहीं आता, सब्जेक्ट के नाम से पहले नहीं आता, लेकिन अगर सब्जेक्ट आईसीएस है, याद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर सब्जेक्ट के अंत में आईसीएस है और उससे ठीक पहले अगर आईसीएस है और उससे ठीक पहले कोई आर्टिकल आ सकता है यहां पे। अब देखो, जैसे मैंने, अगर मैं खाली पॉलिटिक्स लिखता ना तो वो सब्जेक्ट था, अगर मैंने लिखा द पॉलिटिक्स, अगर मैंने आर्टिकल लगा दिया तो दोस्तों ये सब्जेक्ट नहीं है, ये पॉलिटिक्स अब सब्जेक्ट नहीं रहा। जैसे मैं लिख रहा हूं द पॉलिटिक्स ऑफ मोदी, तो इसका मतलब सब्जेक्ट की बात थोड़ी कर रहा हूं, पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ गई आपको, तो वो सब्जेक्ट नहीं रहता, उसका मतलब बदल जाता है। अगर मैं लिख रहा हूं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं द इकोनॉमिक्स, तो ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की समझ की बात हो रही है। कभी भी खेल के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, क्रिकेट से पहले नहीं आया, कभी भी बीमारी के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, कोई भी डे है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उससे पहले आर्टिकल नहीं आता, कोई भी महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, उससे पहले नहीं आता, कोई भी मील है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उससे पहले, लेकिन कभी कोई खास डिनर हो, खास ब्रेकफास्ट हो, खास मील हो तो आता है। फेस्टिवल से पहले नहीं आता, सीजन से पहले, सीजन से पहले नहीं आता, लेकिन दो केस थे, अगर कोई पर्टिकुलर सीजन की बात करें तो आता है, अगर सीजन शब्द आ जाए तो भी, ये मैं करवा चुका हूं। कोई भी रंग से पहले आर्टिकल नहीं आता, तो ये सही है गलत है, कटेगा ना दोस्तों।
भाई पूजा लाइक्स द ब्लू कलर, ब्लू कलर क्या रंग की बात हो रही है, तो दा तो कटेगा, तो दा काट दो। अगर मैं यहां पे लिखूं आई हैव अ रेड पेन, आई हैव अ रेड पेन। अब देखो यहां पे मैंने रेड से पहले आर्टिकल क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों यहां पे ना रंग की बात नहीं हो रही। जल्दबाजी में आप क्या देखोगे, आपने देखा रेड, रेड तो कलर है, कलर से पहले आर्टिकल नहीं आता। भाई इसकी हिंदी करके देखो ना क्या है, मेरे पास एक लाल पेन है। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये पेन की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई आपको। जब भी कभी कोई नाउन दे रखा हो, उससे पहले एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषता बता रखी हो, तो उससे पहले आर्टिकल आता है। भाई रेड क्या बता रहा है, पेन की विशेषता बता रहा है। बोलो कोई डाउट है क्या यहां तक, बात समझ में आ गई आपको। चलो चलिए जी आगे देखिए, ये कुछ वर्ड्स हैं दोस्तों। चलो इससे पहले एक चीज देखो आप, मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। प्लेसमेंट ऑफ ए और एन, जैसे अपन ने प्लेसमेंट ऑफ दा पढ़ा था ना, दा कहां कहां आता है, वैसे ए कहां कहां आता है। प्लेसमेंट ऑफ वाक्य में ए और एन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। देखिए दोस्तों, दोस्तों जब भी कभी अगर कोई नाउन दे रखा है, अगर कोई हमें नाउन दे रखा है, तो आर्टिकल ए और एन हमेशा नाउन से पहले आएगा, नाउन से हमेशा पहले आएगा। जैसे मैंने बोला आ बॉय, आ बॉय का मतलब दोस्तों एक लड़का। ठीक है दोस्तों, अब आप चाहते हो यार मेरे को तो इस नाउन की विशेषता बतानी है, तो आपने क्या किया, नाउन लिखा। नाउन की विशेषता कौन बताएगा दोस्तों, एडजेक्टिव। तो ए और एन पता क्या कहेंगे, भाई थोड़ा मोर सी रख गए, लो जी, यानी ए और एन एडजेक्टिव से पहले आ जाएंगे। अभी अपने पढ़ा था ना आ रेड पेन, जैसे अगर मैं बोलूं आ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। अब आप कहो यार मेरे को तो ना इस एडजेक्टिव की भी विशेषता बतानी है, तो दोस्तों पहले आएगा नाउन, नाउन की विशेषता कौन बताएगा, और दोस्तों एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो ए और एन थोड़ा और सिरक जाएंगे, वो कहेंगे लो भाई हम इधर आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल, आ वेरी गुड बॉय, आ वेरी गुड बॉय। यहां से एक बात समझ में आई कि जो ए और एन होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, एडजेक्टिव से भी पहले आते हैं और एडवर्ब से भी पहले। नोट कर लीजिए फटाफट। लिख लिया दोस्तों, आगे देखो और क्या कहते हैं। वट के बाद में आ सकता है दोस्तों, वट के बाद में आता है सच के भी बाद में आता है, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे अपन नहीं बोलते व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहां से एक बात क्या समझ में आई, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में क्या आता है, हमेशा ए और एन का प्रयोग किया जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, सच अ ब्यूटीफुल कार। तो व्हाट के बाद में ए और एन आ सकता है, सच के बाद में ए और एन आ सकता है। ठीक है, ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आजकल एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा रहा है। क्वाइट,
पिछली बार जो स्टेट का एग्जाम होता है उसमें ये सेम क्वेश्चन था। मैं आपको पता है समझाना क्या चाहता हूं इसमें, कि जो आर्टिकल होता है ना ए और एन, वो क्वाइट और जस्ट के, और जब जब क्वाइट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है एरर में आता है कि एरर फाइंड करो, और पता है वहां पे क्या लिखा मिलेगा, ऐसे आप जल्दबाजी में पढ़ोगे ना आपको ठीक लगेगा। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, राम इज अ क्वाइट ग्रेट पोइट, राम इज अ क्वाइट ग्रेट पोइट, इसमें एरर फाइंड करो, तो जल्दबाजी में आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको वहां पे क्या जाना चाहिए भाई, आर्टिकल ए क्वाइट से पहले थोड़ी आता है, ये तो गलत है। क्वाइट के तो क्या आएगा, राम इज क्वाइट अ ग्रेट पोइट। समझ में आ गई यहां तक बात आपको? ये देखो यही पॉइंट मैंने इसमें लिख रखे हैं, ऑल सच बोथ, हाफ, डबल, रेदर, मैनी, वट, जस्ट, एग्जैक्टली, क्वाइट के बाद आर्टिकल आता है। इन सभी शब्दों के बाद में आर्टिकल आता है, ठीक है? कोई डाउट है? दोस्तों जो रेदर है ना वो बहुत शरीफ है। रेदर शरीफ कैसे है? जैसे देखो, ऑल के बाद में आया, वट के बाद में आया। रेदर क्या कहता है दोस्तों? रेदर कहता है कि अगर आप मेरे पहले आर्टिकल लगा दोगे तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भाई मेरी आवाज रे से शुरू होती है और रे एक व्यंजन है, तो मेरे से पहले हमेशा ए आएगा, बाद में आप एडजेक्टिव लगा दो और नाउन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेदर कहता है कि अगर आप मेरे बाद में भी लगाना चाहो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, किंतु अब ए या एन कुछ भी आ सकता है, वो किस पे निर्भर करेगा, आगे आने वाली साउंड पे। यानी यहां से एक बात समझ में आई कि रेदर से पहले लगाओ या रेदर के बाद में लगाओ, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। दिस इज रेदर अ गुड प्लान, दिस इज अ रेदर गुड प्लान, बोथ आर सेम। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट है? यानी आपने अब तक एक चीज नोटिस करी हो, जो आर्टिकल ए और आर्टिकल एन है वो एडजेक्टिव से पहले आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ए आई तो मैंने पढ़ाया नहीं भाई, वो तो गलत है। स्वर, स्वर से, स्वर से पहले एन और व्यंजन से पहले ए, ठीक है? कोई नहीं, होता ऐसा, भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों हाँ, हाँ बिल्कुल नहीं, रे, रे तो व्यंजन है ना, तो व्यंजन से पहले तो हमेशा ये आएगा। दोस्तों अब आगे देखो, ये जो चार हैं ये थोड़े निकम्मे हैं। हाउ, सो, टू, एज। अभी आपने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, उसमें मैंने क्या बोल रहा हूं भाई, ए और एन एडजेक्टिव से पहले आएगा, लेकिन ये कहते हैं ना भाई एडजेक्टिव के बाद में। जब भी कभी वाक्य में हाउ, सो, टू, एज आ जाए, हाउ तो एडजेक्टिव के बाद में आया हुआ है। बात समझ आ गई आपको? हाउ, सो, टू, एज, हाउ, सो, टू, एज, ठीक है जी। इसमें पता क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? ऐसे आएगा लिखा हुआ, शी इज एज क्लेवर एज अ गर्ल आई एम। अब ध्यान से पढ़ के देखो, जल्दबाजी में आप ठीक, आपको ठीक लगेगा, पढ़ने में सुंदर लग रहा है ना, एज क्लेवर एज, नहीं भाई, भाई तुलना कर रहे हो ना, किस किस की तुलना, किससे तुलना कर रहे हो आप? तो जिससे तुलना कर रहे हो एज उससे पहले आएगा ना। शी इज एज क्लेवर अ गर्ल एज आई एम, पढ़ने में वो सुंदर लग रहा है पर वो गलत है। ये कौन सा होता है? सही होता है, ठीक है जी। आगे देखिए दोस्तों, दो चार पॉइंट रहेगा बस, कंप्लीट चैप्टर। ऐसे नाउन दोस्तों जो वर्ब का भी कार्य करते हैं,
ऐसे नाउन जो क्रिया का भी कार्य करते हैं उससे पहले हमेशा आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वॉक से पहले आ गया, बात से पहले आ गया, ड्रिंक से पहले, ये देखो वर्ब का भी तो कार्य करते हैं। ड्रिंक का मतलब पीना है ना, स्विम का मतलब तैरना, तो ये क्रिया का भी काम करते हैं और ये नाउन का भी काम करते हैं। इनसे पहले अपने को क्या लगाना चाहिए, आर्टिकल ए और एन लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने जब अभी आपको नो आर्टिकल पढ़ाया कि कब आर्टिकल नहीं आता, तो वहां मैंने क्या बोला था, किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन एक केस है। कौन सा वो केस है, देखो आप इसको इस डायग्राम से याद रखो दोस्तों। कोई भी प्रॉपर नाउन है, कोई भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का मतलब दोस्तों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है और किसी जगह का नाम भी हो सकता है, हाँ या ना। तो दोस्तों प्रॉपर नाउन से पहले ना बुक्स में और टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि आर्टिकल ए और एन नहीं आता, पर आ सकता है, हमेशा नहीं आता, पर कुछ केस है जहां आ सकता है, यानी किसी व्यक्ति के नाम से पहले ए और एन आप लगा सकते हो। जब भी अगर आपने किसी व्यक्ति के नाम से पहले, किसी जगह के नाम से पहले आर्टिकल ए और एन लगाया, तो उसके केवल और केवल दो ही मतलब होते हैं दोस्तों। पहला मतलब तो होता है कोई, पहला मतलब क्या होता है, जब कोई आपके लिए अननोन है, जब आपके लिए कोई अननोन है तो आप उस व्यक्ति के नाम से पहले ए और एन लगा सकते हो। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो नीचे पुलिस आई और किसी को अरेस्ट करके ले गई, आप नीचे गए, आपने दुकान वाले से पूछा भाई किसको अरेस्ट किया है, तो उसने बोला पता नहीं यार, कोई रोहित नाम का बंदा था। उसने क्या बोला, पता नहीं, कोई रोहित नाम का बंदा था, यानी आपको केवल उस व्यक्ति का नाम पता है और आप उसको नहीं जानते, तो आप क्या बोलोगे, आ रोहित हैज बीन अरेस्टेड। आ रोहित का मतलब सिर्फ वो नाम पता है, मैं नहीं जानता रोहित कौन है। बात समझ में आ गई। इसके एग्जांपल करेंगे भी आप। दूसरा दोस्तों, जब भी आपको तुलना करनी है, जब भी आपको तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, तब भी आप लगा सकते हो। जैसे मैं कहूं कि बेंगलोर इज अ मिनी जापान, बेंगलोर मिनी जापान के जैसा है। सोनिया इज आ लेडी गागा, लेडी गागा सिंगर है ना, तो सोनिया लेडी गागा के जैसी है। क्या हो गया, ये एग्जाम में आए हुए भाई, वही मैं बोल रहा हूं। बात समझ में आ गई आपको। देख लो, अननोन व्यक्ति के नाम से पहले आप ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आराम वांट्स टू मीट यू, पता नहीं राम कौन है। रोहन हैज बीन अरेस्टेड, पता नहीं रोहन कौन है। ही इज गेटिंग टू मैरिड टू अ प्रियंका, पता नहीं प्रियंका कौन है। ठीक है दोस्तों, और ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या होता है, तुलना करने के लिए, यू आर आ तेंदुलकर, तुम तेंदुलकर के जैसे हो। बेंगलोर इज अ मिनी जापान, बेंगलोर मिनी जापान के जैसा है। ओनली अ हिटलर कैन डू इट, मतलब हिटलर के जैसे, यानी ऐसे लोग जिसमें हिटलर के गुण है वही कार्य ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे आप के जैसा या के तरह लगा रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग कई बार दा का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु दा का प्रयोग करते ही सिर्फ एक मतलब होता है, तुलना करने वाला। एग्जाम्पल पढ़ के देख लो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर के जैसा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको, कोई भी एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता है जिसके अंत में एक्सक्लेमेशन साइन आए, उससे पहले क्या लगाते हैं हम वहां पे, जनरली आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। ये जैसा हाँ, आ सकता है, आ सकता है। चलिए दोस्तों, ये कुछ एक्सप्रेशन है जिनको आप पढ़ लेना एक बार में याद कभी नहीं होती है। इनमें हमेशा ए और एन का प्रयोग होता ही है।
ये कुछ एक्सप्रेशन लिख रखी है मैंने यहाँ पे, इनमें हमेशा ए और एन का प्रयोग होता है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ये लिखी हुई है। क्या याद नहीं होती एक बारी में, आप इसको 3-4 बार पढ़ोगे तब आपको थोड़ा माइंड में सेट हो जाएंगी ये चीजें। चलिए जी आगे देखो, आपको एक चीज पता लग गई कि भैया जो आर्टिकल होता है वो नाउन से पहले आता है, आर्टिकल नाउन से पहले आता है। तो अब एक चीज समझ लो आप, ये शायद नोट्स में नहीं लिख रखी, आप लिख लेना। देखो सबसे पहले अगर मैं ए और एन की बात करूं दोस्तों, जो नाउन होता है वो कौन सा होता है? एक होता है कॉमन नाउन, मुख्य रूप से दो ही होते हैं भाई, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक, मुख्य रूप से यही होते हैं दो, क्योंकि जो बचे हुए हैं ना वो कॉमन नाउन के अंडर आ जाते हैं, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब दोस्तों जो ये नाउन है ना कॉमन नाउन, ये भी दो प्रकार का होता है भाई, एक होता है काउंटेबल और एक क्या होता है अनकाउंटेबल। अब दोस्तों जिस काउंट करके तो आप बताओगे ना वो चीज सिंगुलर है या प्लूरल, तो काउंटेबल दो प्रकार का, कौन सा? सिंगुलर और प्लूरल। ये नाउन का एक चार्ट बन गया, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं आर्टिकल ए और एन की, आर्टिकल ए और एन का मतलब क्या होता है भाइयों? एक होता है। पहली बात तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा, पहली बात तो याद रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यही बात इसमें लिख रखी है। ये सारे मैं लिखवा रखे हैं आपको पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल, तो गलत हो गया। लेकिन अगर मैं लगा दूं अ पीस ऑफ, अब सही है। जब भी आपको कभी लगाना हो अ पीस ऑफ, तब आप उससे पहले आर्टिकल लगा सकते हो, अ पीस ऑफ, अ बार ऑफ, अ केक ऑफ, अ बिट ऑफ, अ लोफ ऑफ। ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं। फियर क्या है? डर, भाववाचक संज्ञा है, अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल नहीं आएगा, अब सही हो गया। ब्यूटी क्या है? सुंदरता, भाववाचक संज्ञा है, अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल नहीं आएगा, गलत, अब सही है, ठीक है जी। आओ जी, तो यहां से क्या समझ में आया? पहली बात, ए और एन का इस्तेमाल कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले। दूसरा, ए और एन का मतलब क्या है? एक है ना, तो ए और एन का इस्तेमाल कभी भी आ बॉयज नहीं बोल सकते, आ बॉय बोल सकते हो। तो ए और एन का इस्तेमाल ना तो कभी अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता और ना ही कभी प्लूरल नाउन से पहले, ठीक है जी दोस्तों। अगर मैं बात करूं दा की, कैसा भी नाउन हो, दा हर एक प्रकार के नाउन से पहले आ सकता है। मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी सी है कि दा हर नाउन से पहले आएगा और ए और एन ना तो कभी प्लूरल से पहले आता और ना ही कभी अनकाउंटेबल से पहले आता। चलिए जी दोस्तों, ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दे रखे हैं जिनमें कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा और एक बात तो याद रखिएगा, ये एरर में आता है क्वेश्चन, एट अ होम नहीं होता कभी भी, ये गलत है, हमेशा एट होम होता है, एट होम होता है, ठीक है। और इसी के साथ अपना जो आर्टिकल है वो हो गया कंप्लीट। और ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से कर लीजिएगा डाउनलोड। चलिए जी, आज का इतना काफ़ी है। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।